न्यूज़ 18 इंडिया। जिनको भी आप ऑफिशियली मानते हैं कि ये अमीर हैं, इसका मतलब वो अपना ब्यौरा सब सार्वजनिक तौर पे कर रहे हैं। और जिन देशों में अर्थव्यवस्था का आधार जो बड़ा है, तो वहां के लोग भी बहुत जागरूक हैं। तो आर्थिक विषमता जो है सरकार के हाथ के नियंत्रण की बात नहीं है। इसमें आपको जिस देश के लोग ज्यादा कर्तव्यशील हैं, जिस लोग के ज्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड है, कमिटमेंट है, वो वहां विषमता कम है। तो इसकी जिम्मेदारी बजाय सरकारों के हम लोगों की ज्यादा है, इस पर ध्यान देने की। और एक बात अदानी के साधनों पे सबका अधिकार समान हो, ये बात हारिस साहब ने बोली। और ये बात आपकी, मैं हारिस साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल यकीन रखता हूं कि संसाधनों पे सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। कौन सा एक संसाधन है जिसपे जो है कोई विषमता है, बताइए ना। अब तो आज लगता है कि 1.5 घंटा इसी बहस हो जाएगी। तुम जवाब देना चाहते हो? जैसा कि आज कहा था कि विकास की बात करते हैं, हाँ। तो सर आज के टाइम पे जो विकास के नाम पे डेवलपमेंट को देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, विकास सूचकांक क्या है, हंगर इंडेक्स में हमारे रैंक क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, इन सब। अरे भैया यही कह लो, पर कैपिटा इनकम। अरे रुको रुको रुको, नाराज ना हो भाई, ये कौन सी बात हुई? पर कैपिटा इनकम, इस पर ही बात कर लीजिए। मैं आपसे पूछ लेता हूं, पर कैपिटा इनकम। देखिए, कोई भी चीज अपने में एब्सोल्यूट नहीं होती है। हमें यह देखना है कि पहले की तुलना में पर कैपिटा इनकम डबल से भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। बात की ह्यूमन हंगर इंडेक्स की, एक ऐसी एजेंसी इस देश के युवा इस पर स्पेशली गौर करने की आवश्यकता है, जो 2.5 ईयर का सैंपल लेके ये दिखाती है कि पाकिस्तान हमसे जो ऊपर है और भारत बस नीचे है। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? जैसे जैसे 72 रिकॉग्नाइज सेक्टर ऐसे हैं, हारिस साहब आपके सवाल को ही रख देता हूं। 72 सेक्टर ऐसे हैं, रिकॉग्नाइज सेक्टर ऐसे हैं, जिसमें वेजेस का रिवीजन नहीं हुआ है बहुत समय से। वेज बोर्ड्स को लेकर भी बात है। नौकरी तो है ही है, नौकरी के साथ साथ क्या नौकरी मिल रही है और कितनी मिल रही है, इसका भी सवाल है। तो ये तमाम सारे बिंदु हैं। ऐसा नहीं है कि सब क्या, अरे रोज कविता नहीं सुनी जाती है। रुकिए रुकिए, कविता रोज कविता नहीं सुनी जाती है। हाँ जी रुकिए। देखिए, एक बात की आज बड़ा खुशी हो रही है, हाँ। कि कम से कम बीजेपी वाले आज नरसिंहा राव जी का गुणगान तो कर रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण कर बहुत अच्छा किया। और यही श्वेत पत्र लेकर के आए कि 2014 से पहले तो कांग्रेस ने मटिया मैट कर दिया था देश का, और यही कह रहे कि आर्थिक उदारीकरण बहुत अच्छा किया। इन्हीं की बात में कंट्राडिक्शन है, बता दें। नहीं, वो समानता की बात आप ठीक कर रहे हैं, उसी के लिए तो इस गठबंधन पर जो कार्रवाई हो रही है, दरअसल ये गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन, ये जेल और बेल का गठबंधन है। आधे लोग जेल में हैं, आधे लोग बेल पे हैं। व्योम जी की अभी कविता है, उस गठबंधन पर ठीक पड़ती। अभी मैं देख रहा था, खिंची खिंची से जिंदगी है, नुचे नुचे अरमान, खिंची खिंची से जिंदगी है, नुचे नुचे अरमान, आभासी संसार है क्या तेरे संसार। ये अब इनकी कविता है और इसी आधार पर इनका गठबंधन चल रहा है। जी जी। देखिए, कभी तो इनका अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच जाता, कभी घबराहट। देश ने अभी अभी देखा चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, ये लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। जिस तरीके से ये मेयर के छोटे से चुनाव में इन लोगों ने जो नंगा नाच किया, इसी तरीके से पूरे देश में करना चाहते हैं। और पिछले 2 महीने की राजनीति देखिए, किस तरह की राजनीति हो रही है। जी, 5 सम्मान आने के बाद भी नहीं जाना, ये लोकतंत्र है। आपने आरोप लगा दिया हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि यह बता कौन खरीदा, किसने कहा, तो कहा इनके घर जब पुलिस पहुंच गए तो ये कहते देखो लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे लोकतंत्र तब खत्म होता है जब अरविंद केजरीवाल पे कुमार विश्वास प्रश्न करते हैं और पंजाब की पुलिस उनके यहाँ पहुंच जाती है। और एक पत्रकार सब लोकतंत्र के रचित कौशिक को पंजाब पुलिस इसलिए उठा ले जाती है क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार, आपके शीश महल के ट्रेडमिल के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। तो बताइए, पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह से कभी तो बग्गा को उठा लेते हैं, ये लोकतंत्र। जी जी जी। कांग्रेस 45 सालों में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे समय पे 2012 की तुलना में 1 करोड़ से बढ़ के 2022 में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार ने ले लिया। जवाब देना चाहिए इन मुद्दों पे, ना कि ये अब गीत, किस्से, कहानी, कविताएं बता रहे हैं। दूसरा, अभी हमारे मित्र ने कहा कहां भ्रष्टाचार हो गया, कहां के चुनाव में खरीद लिया। गोवा में, अरुणाचल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में
जिन्होंने वहां खरीदा वही दिल्ली में खरीदने का काम कर रहे हैं। दीजिए श्रीमान जी, सबूत दीजिए। यहाँ जनता में कह भ्रष्टाचार हो गया गिरी हुई सरकार नहीं, अरे गिरी हुई सरकार। आप ये बताइए, अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें नंबर पर पहुंच जाती है, आपको दिखाई नहीं देता। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं प्रॉपर तो बलिया का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ, वैशाली।